हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बंदरवाले सर के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट में कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, आपने जनरली सुना होगा कि मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज मार्केट होती है। ठीक है, बट एक्चुअली जहाँ तक मेरी विजुलाइजेशन है, ठीक है, 5 तरीके के मार्केट में ट्रेंड होते हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है 5 ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है हमेशा, और एक बिगिनर ट्रेडर को सिर्फ 3 ट्रेंड ही पता होते हैं। ठीक है, तो हम वो जो 5 कंप्लीट ट्रेंड होते हैं ना, उनके ऊपर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके उनको समझते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसमें पहला जो ट्रेंड होता है, ठीक है, वो होता है अप ट्रेंड। ठीक है, कोई स्टॉक है, ठीक है, या कोई इंडेक्स में हम बात करते हैं, स्टॉक छोड़ देते हैं, इंडेक्स में बात करते हैं। लाइक यहाँ निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी अगर आज 24,000 पे ओपन हुआ, ठीक है, तो अब ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो 9:15 की जो कैंडल बनी, ठीक है, 9:15 पे जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे करके यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो अगर मार्केट जब ऊपर की साइड जाता है ना, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, मान लो निफ्टी 24,000 पे 9:15 पे ओपन हुआ, ठीक है, 24,000 के बाद वो 24,500 तक चला गया। 500 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी ने दिखाई और वो नीचे नहीं गया, अप ट्रेंड में ही चलता रहा। ठीक है, या फिर थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर चला गया, मतलब ओवरऑल एक ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड कहते हैं, जहाँ पे मार्केट जिस लेवल पे खुलता है उस लेवल के ऊपर अगर चला जा रहा है, ठीक है, तो उस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रेंड के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पे मेरा 9:15 पे, ठीक है, निफ्टी मेरा 24,000 पे ओपन हो रहा है। ठीक है, 24,000 पे ओपन होने के बाद फिर मार्केट खुलते ही नीचे जाने लगा, ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है। ठीक है, यूजुअली डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, ऊपर नीचे जाते जाते इस तरीके से, मतलब ओवरऑल जो डायरेक्शन है ना वो अपवर्ड, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसमें सपोज कि 24,000 पे ओपन हुआ था, ठीक है, और ये 23,500 चला गया। ठीक है, 500 पॉइंट माइनस में चल रहा है, तो इस ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, जहाँ पे एक एक जो मेरा जो एरो है वो डाउनवर्ड की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तीसरा तीसरा जो मेरा ट्रेंड है, ठीक है, इसको हम साइडवेज बोलते हैं जनरली। ठीक है, साइडवेज मार्केट, इसमें क्या हुआ कि 9:15 हुआ, 9:15 पे मेरा मार्केट खुला 24,000 पे। मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आया चीज़ें। ठीक है, तो 24,000 पे अगर मेरा निफ्टी ओपन होता है, तो 24,000 पे ओपन होने के बाद 9:15 के बाद पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है। ठीक है, तो ये इसी एक लाइन के आसपास घूमती रहती है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये 24,000 अगर नीचे गया तो 23,800 पे चला गया, और अगर ऊपर गया तो 24,200 पे चला गया। तो यही 400 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, इन्हीं 400 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, तो ऐसे मार्केट को हम साइडवेज कहते हैं। अब वो पॉइंट 400 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे में घूम रहा हो, या 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे में घूम रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके के मार्केट को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे के अप्स एंड डाउन बनाता है और एक रेंज में ब्रेकआउट रेंज में ट्रेड करता है। ठीक है ना, तीन तरीके के हमने ट्रेंड देख लिए। ठीक है, चौथा ट्रेंड मेरा होता है वोलेटाइल वोलेटाइल ट्रेंड। ठीक है, वोलेटाइल ट्रेंड में इंडिया विक्स बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, और जो भी आपकी मार्केट है, सपोज फॉर वही एग्जांपल 24,000 पे अगर मेरी मार्केट खुल रही है, ठीक है,
तो वोलेटिलिटी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है। वोलेटिलिटी मतलब वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है कि एक साथ एकदम 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद एकदम मार्केट 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, फिर वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आ गया, इस तरीके की, फिर वहाँ से 400 पॉइंट ऊपर चला गया। तो ये वोलेटाइल मार्केट होता है। ये इस तरीके का मार्केट जनरली तब होता है जब कोई इवेंट होता है, कोई न्यूज़ होती है, ठीक है, कोई मार्केट में किसी तरीके की, आप समझ लो कि मार्केट सही नहीं चल रहा होता है, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग सेलिंग होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। तो ये वोलेटाइल ट्रेंड होता है जहाँ पे मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा अप हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को हम वोलेटाइल ट्रेंड कहते हैं। जो मैंने एक और तरीका बताया था, जो एक ट्रेंड और बताया था, साइडवेज में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है एक रेंज के अंदर होता है, लेकिन इसमें रेंज नहीं होती है, इसमें अचानक से ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे जा रहा है, अचानक से ऊपर जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं। तो उस मार्केट को हम वोलेटाइल मार्केट कहते हैं। पांचवा जो है मेरा ब्रॉड बेस्ड मार्केट। ब्रॉड बेस्ड मार्केट, ठीक है। पांचवा जो मेरा ट्रेंड होता है ना वो ब्रॉड बेस्ड मार्केट होता है। जैसे कि जनरली आपने सुना होगा कि आज एक पर्टिकुलर सेक्टर भाग गया, कि आज फार्मा सेक्टर चल रहा है, आज आईटी सेक्टर चल रहा है, आज मेटल चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके में क्या होता है, कभी कभी मार्केट पूरा डाउन है लेकिन आईटी सेक्टर भाग रहा है, कभी मार्केट पूरा डाउन है लेकिन फार्मा सेक्टर भाग रहा है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर, ब्रॉड बेस्ड जो मार्केट होता है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को डिनोट करता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन मार्केट जो है ना, मार्केट उतना परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। बेसिकली सेक्टर जो आउट परफॉर्म करेगा और मार्केट उतना नहीं चल रहा है जितना वो सेक्टर चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अलग ट्रेंड है अपार्ट फ्रॉम दी मार्केट। मतलब ब्रॉड बेस में एक पर्टिकुलर सेक्टर आपका रन कर रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो जनरली ये 5 ट्रेंड हम मार्केट में देखते हैं, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया था अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा बताया था डाउन ट्रेंड, तीसरा बताया था साइडवेज, चौथा मैंने बताया था वोलेटाइल, ठीक है। पांचवा मैंने बताया था ब्रॉड बेस्ड। ठीक है, आई होप कि ये पांचों ट्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपकी लर्निंग में कुछ कंट्रीब्यूशन करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।